हेलो बच्चों, मैं शेख हाफिज़ा आपकी एसएसटी की टीचर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म कॉन्फिडेंस क्लासेस में। आज का हमारा बच्चा लोग टॉपिक होने वाला है डेवलपमेंट, जो कि सीबीएसई 10th का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इकोनॉमी का। तो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो समझो कि हम लोग इसको इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, ठीक है? इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग हो सकता है, ठीक है? अगर हम किसी बच्चे से पूछे कि आपका डेवलपमेंट क्या है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए, मेरा डेवलपमेंट वही है। उसी प्रकार से हर किसी का डेवलपमेंटल गोल जो होता है वो क्या होता है, अलग-अलग होता है। एक किसान क्या चाहता है कि उसकी फसल जो है वो अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए क्या है वो डेवलपमेंट है। मैं एज़ अ टीचर क्या चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को क्या है अच्छे से समझा सकूँ सारी चीज़ों को सरल करके, तो वो क्या है वो मेरा डेवलपमेंट है। बात समझ में आया? यानी कि डेवलपमेंट जो होता है हमारा, जो हमारा डेवलपमेंट है वो सबके लिए क्या होता है अलग-अलग होता है। बात समझ में आया? सबके लिए क्या होता है अलग-अलग होता है। यानी कि डिफरेंट पीपल अगर होते हैं मतलब हम लोग सब क्या है अलग-अलग है ना, सबके लिए फार्मर अलग है, बच्चा अलग होता है, हर कोई क्या है अलग-अलग होता है। यानी कि हर एक लोगों का जो गोल होता है वो क्या होता है बिल्कुल अलग होता है। बात समझ में आया? जो हर एक लोगों का गोल होता है वो अलग होता है। यानी कि डिफरेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, जो कि उनको उनके हिसाब से क्या है वो उनके लिए डेवलपमेंट हो सकता है। बात समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है बच्चा लोग कि जो इस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होगा, जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या है दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट का क्या है कारण बन सके। यानी कि अगर हम लोग ऐसा बोले कि डिफरेंट पीपल कोड हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, इसका मतलब ये नहीं कि वो सामने वाले के लिए भी क्या है अच्छा है, उसके लिए क्या है वो खराब हो सकता है। यानी कि इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। बात समझ में आया? यानी कि अगर हम लोग इसको लिखें, डेवलपमेंट में भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अपने नेशन का एग्जांपल लेते हैं। अगर कहीं पर बात की गई कि हाँ इंडस्ट्री को बनना है, ठीक है, कहीं पर बात क्या की गई कि इंडस्ट्री को क्या है बनना है, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए वहां के लोगों को तो हटाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री के लिए वहां के लोगों को हटाना पड़ेगा। अगर जंगल की कटाई हो रही है तो वहां के ट्राइबल पीपल को हटना पड़ेगा। यानी कि वो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो एज ए नेशन हम लोग देखेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग पर्सनली इंसान के ऊपर देखेंगे तो क्या उन लोग का डेवलप इससे हो रहा है? नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग को ये पता चलता है कि जो एक के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? यानी कि हर किसी का मतलब अलग अलग होता है, स्वार्थ अलग अलग होता है, तो उसके लिए उसका डेवलपमेंट भी क्या होता है अलग अलग होता है। बात समझ में आया? इतना सबके लिए क्या है सबका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, देखो बच्चा लोग हम लोग ने एक ज्योग्राफी में भी डेवलपमेंट की बात की थी, ठीक है, ज्योग्राफी में भी डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन ये डेवलपमेंट किसके ऊपर था? ये रिसोर्स के ऊपर था, ठीक है, ये रिसोर्स के ऊपर था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई हूं कि डेवलपमेंट का हर एक स्फेयर में अलग अलग मतलब होता है। बात समझ में आया? बिल्कुल उसी तरीके से इकोनॉमी में भी हम लोग क्या है डेवलपमेंट के एक अलग क्या बोले एक अलग से चेहरे को देखेंगे। बात समझ में आया? अगर हम लोग देखें तो आज के डेट में लगभग सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ज्यादा पैसे कमाना। जो जितना ज्यादा पैसे कमा रहा है, यानी कि सबका ले दे के पॉइंट कहां निकल के आता है? पैसे के ऊपर। जो जितना ज्यादा पैसा कमाता है, चाहे वो कोई कंट्री हो चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, तो वो क्या होता है वो उसका एक डेवलपमेंट होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें कि डेवलपमेंट मेनली क्या है, तो अगर हम लोग बोले तो ये क्या है जिसका ज्यादा इनकम उसके लिए क्या है वो अच्छा डेवलप कर रहा है। बात समझ में आया? तो क्या इनकम ही हर चीज होती है डेवलपमेंट के लिए? इंसान क्या इनकम पे ही बेस होता है क्या? सारी चीजें तो इनकम पे ही ना, जितना पैसा आ रहा है वो जितना कमा रहा है वो उतना क्या है डेवलप कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही वो मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या है यही क्या है उसका डेवलपमेंट होता है। तो वो क्या चाहता है कि उसका सिर्फ क्या होना चाहिए, बस इनकम ही अच्छा होना चाहिए, दूसरा कोई चीज अच्छा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इनकम के अलावा भी वो बहुत सारी चीजों की क्या है तलाश में रहता है। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं दो दो तरीके से। देखो यहाँ पे इनकम, एक होता है हमारा मटेरियलिस्टिक गोल और एक होता है हमारा नॉन मटेरियल। ये दो प्रकार की क्या है हम लोग गोल होते हैं हमारे पास, ठीक है, दो प्रकार के गोल होते हैं। मटेरियलिस्टिक में ना सारे ही वो क्या है इनकम से हम लोग क्या है हर चीजों को ले सकते हैं, ठीक है, चाहे हमारा वो कार हो, हमारा कोई घर हो, ठीक है,
हमारे पास कोई कपड़े हो जो हमें चाहिए, ये सब क्या है हम पैसे से खरीद सकते हैं, ये सब क्या है हम पैसे से खरीद सकते हैं। ये मैं उसके इनकम के डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, उसके पैसे की, ठीक है। ये सब क्या है हम पैसे से खरीद सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग और सारी चीजें जैसे कि रिस्पेक्ट हम लोग पैसे से खरीद सकते हैं क्या? रिस्पेक्ट हो गया या फ्रीडम, ये सारी चीजें क्या हम पैसे से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि अगर किसी इंसान को अच्छी सैलरी मिल रही है, किसी इंसान को अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन वहां पे उसकी डेली बेइज्जती हो रही है, बात समझ में आया? वहां पे उसकी क्या है? डेली बेइज्जती हो रही है। तो क्या वो जानेगा ये बात को कि हाँ यहाँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? मेरे को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या मैं यहाँ पे खुश हूँ? नहीं। तो मेरा तो मन तो उदास रह रहा है ना, मेरा यहाँ पे मन क्या रह रहा है? उदास रह रहा है। भले से मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन मेरा मन क्या रह रहा है? उदास रह रहा है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे को मतलब बोली सुनने को मिलता है। तो ये क्या है? वो जानेगा कि हाँ इससे मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन मेरा क्या है? मेरा मतलब मैं अच्छे से रह नहीं पा रहा हूँ। यानी कि वो क्या है? दोनों डेवलपमेंटल गोल की वो क्या है? तलाश में रहता है। यानी कि वो मटेरियल भी देखता है और वो नॉन मटेरियल भी देखता है। यानी कि उसको क्या चाहिए? नॉन मटेरियल वाला भी चाहिए डेवलपमेंटल गोल, और मटेरियलिस्टिक भी क्या है? गोल उसको चाहिए। जहां पर उसको ये दोनों चीज मिल जाएगी, उसके लिए वो क्या होगा? तब जाके उसका क्या है? डेवलपमेंट होगा। यानी कि इसको ये सारी चीजें भी मिले और ये सारी चीजें ही मिले, यानी कि इसको पैसे ही मिले और वो जो चाह रहा है नॉन मटेरियलिस्टिक गोल में, उसको वो भी चीजें मिले, तब जाके उसको क्या है? डेवलपमेंट होगा। यानी कि पैसे भी आ रहे हैं, मन भी खुश है, सारी चीज क्या हो रही है? हैप्पी हैप्पी हो रही है। तो मैं क्या हूं? अब ठीक हूं, अब मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन उसको अगर यही सारी चीजें मिलेगी, बस मटेरियलिस्टिक में ही वो लगा हुआ रहेगा, तो फिर क्या है? वो उसका गोल नहीं रहेगा। बात इतनी क्लियर है? तो ये तो अभी हम लोग बात की है एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की, ठीक है, एक इंडिविजुअल की बात की है कि उसका डेवलपमेंटल गोल क्या है। अगर हम लोग इसको पूरे नेशनल लेवल पे देखें तब क्या होगा? ठीक है, तो हाँ ठीक है, सही है। तो यही बात अभी मैंने बताई तुम लोग को कि डिफरेंट पीपल क्या होती है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं। और इसमें अभी हम लोग ने क्या देखे? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मैंने तुम लोग को टॉपिक नहीं बता पाई थी, टॉपिक मैं यहाँ पे तुम लोग को नहीं बता पाई थी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये इनकम हो गया और अदर, इनकम एंड अदर गोल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? सेकंड वाला टॉपिक हो गया, इसका मैंने तुम लोगों को नहीं बता पाई थी टॉपिक का नाम, ठीक है। वैसे हम लोग क्या है अब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? नेशनल डेवलपमेंट की। ये हो गया हमारा किसके प्रति? इंडिविजुअल के प्रति, कि इंडिविजुअल का क्या है? डेवलपमेंट कैसे होगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग नेशनल लेवल पे बात करें तो नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, उस चीज की अगर हम लोग अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो हर किसी का जैसे खुद के प्रति जैसे हर किसी का जवाब अलग अलग था कि मेरा डेवलपमेंटल गोल क्या है? कुछ और करना जो मैं चाहता हूं, किसी और का कुछ और है डेवलपमेंटल गोल। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हम किसी से पूछे कि तुम्हारी नजर में नेशनल डेवलपमेंट क्या है, तो कोई क्या बोलेगा कि अच्छी रोड बन जाए, कोई बोलेगा अच्छी रोड बन जाए तो हमारे पास क्या है? अच्छा सा मतलब हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई बोलेगा एजुकेशन, हमारे पास क्या है? अच्छी एजुकेशन रहे तो हमारा क्या है? डेवलपमेंट हो जाएगा, कोई ये बोलेगा। फिर कोई क्या बोलेगा? हेल्थ अच्छा हो जाए, इससे भी क्या है? हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं रेलवे को अच्छा होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, तब क्या है? हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। किसका डेवलपमेंट होगा? हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो नेशन का डेवलपमेंट तभी होता है जब इसके सारे सिटीजन को क्या मिल सके? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बात समझ में आया? यानी कि जब तक हमको क्या है? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिलेगी, हर एक इंसान अच्छे से नहीं रहेगा, तब तक उसका नेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो यही बात है, सबके पास क्या है? अलग अलग क्या होते हैं? अपने नोशन होते हैं टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट। सबका क्या है? अपना अलग अलग नजरिया होता है। बात समझ में आया? अब यही जो है हमारा कि जो नेशन होता है उसका जो डेवलपमेंट, क्या बताइए मैंने कि हर कोई क्या है? अच्छे से जिंदगी जिए, यानी कि उसको क्या है? स्टैंडर्ड सॉरी गलती हो जा रही है। सबके पास क्या है? बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहनी चाहिए, यानी कि वो क्या है? अच्छे तरीके से जिए, यही क्या है? हमारा नेशनल डेवलपमेंट है। तो अगर इसी के बेसिस पे हम लोग क्या है? सारे ही नेशन को क्या करें? मतलब कंपेयर करने का प्रयास करें, ठीक है। यानी कि एक नेशन को अदर नेशन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करने का प्रयास करें तो उससे क्या निकल कर आएगा? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसको हम लोग यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि एक नेशन को दूसरे नेशन से कंपेयर करने पे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेशन ज्यादा डेवलप है या कौन सा नेशन कम डेवलप है? तो ये चीजें हम लोग कैसे पता चलेगी? तो उसके लिए हम लोग सबसे अच्छा चीज क्या लेके चलते हैं? इनकम को। सबसे मेन चीज क्या लेके चलते हैं? इनकम को।
क्योंकि हम लोग कोई भी कंट्री के अंदरूनी मामलात को नहीं जानते हैं, ठीक है, अंदरूनी मामलात को नहीं जानते हैं। और वैसे भी हम लोग इकोनॉमी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है, हम इनकम को यानी कि पैसा को लेके चलते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा पैसा कमाती है, कौन सी कंट्री क्या है ज्यादा पैसा कमाती है। उस हिसाब से हम लोग बताएंगे कि वो जो कंट्री है वो अच्छे से डेवलपमेंट कर रही है या डेवलप्ड हो चुकी है या अभी अंडर डेवलप्ड है। इससे हमें क्या है पता चलता है। यानी कि इनकम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ये क्या है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। बात समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या होता है हमारा, इनकम। इसी के बेस पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक मिनट बच्चे, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या रहता है हमारा, इनकम रहता है। इसी के बेस पे हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितनी डेवलप नहीं है, ठीक है। और वो भी हम लोग अगर हम लोग इनकम की बात करें, अगर हम लोग इनकम की बात करें तो हम लोग क्या है पूरे साल का इनकम देखते हैं, ठीक है, पूरे साल का इनकम देखते हैं। हम लोग ने पिछले 9th क्लास में तुम लोग पढ़ के आए हो किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ क्या है वर्किंग पॉपुलेशन होती है और कुछ क्या है जो काम नहीं करती है। बात समझ में आए, जो काम नहीं करती है। यानी कि अगर वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम करती है, जो काम क्या करती है, यानी कि ये लोग क्या है पैसे कमा रही है, जो पैसे कमा रही है, ठीक है। और वो पीपल जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पीपल जिसके पास क्या है कोई काम नहीं, जो काम नहीं कर रहे, इनका खर्च चलाने वाला कौन है, इनका खर्च चलाने वाला कौन है, यही वर्किंग पॉपुलेशन। यानी कि ये किस पे डिपेंड है, वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, अब अदर कंट्री को कंपेयर कैसे करते हैं, तो वहां के पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम जो कि हम लोग इसको किससे कंपेयर करते हैं, पर कैपिटा इनकम से। यानी कि वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है, वहां की जो टोटल पॉपुलेशन है और वहां की जो टोटल इनकम है उसको क्या है हम लोग डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया? टोटल पॉपुलेशन, जो भी वहां की टोटल पॉपुलेशन है इंक्लूडिंग किसको, नॉन वर्किंग को, जो काम कर भी रहा है जो काम नहीं भी कर रहा है, दोनों क्या है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, दोनों क्या है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और इनकी क्या है इनकम, इनकी क्या है इनकम। इसको हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि वहां का एवरेज पर पर्सन कितना कमा रहा है। एवरेज की बात क्यों हो रही है और वो भी पर पर्सन की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इनकम, ये इनकम किन से आ रहा है, इस वर्किंग पॉपुलेशन से आ रहा है। बात समझ में आया? इस वर्किंग पॉपुलेशन से क्या आ रहा है हमारा इनकम निकल कर आ रहा है। यानी कि इनकम जनरेट करने वाली लोग कौन है, वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। लेकिन जो ये लोग हैं, जो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो तो इनके ऊपर डिपेंड है। बात समझ में, इनके ऊपर डिपेंड है। और हम लोग टोटल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि वो वर्किंग भी आएंगे और इसमें और नॉन वर्किंग पीपल भी आएंगे। दोनों का खर्च चलाना है ना, खर्च दोनों का चलाना है ना, तो दोनों का इसमें क्या है आएगा, यानी कि टोटल पॉपुलेशन आएगा। और जब इनकम यानी कि इनका पैसा सब में क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। क्या बोलेंगे हम लोग, पर कैपिटा इनकम, इसी को बोलेंगे। बात समझ में? यानी कि हर एक पर्सन के पास क्या है कितना कितना एवरेज रुपया जाएगा, उससे क्या है हम लोग ये चीज को पता लगा सकते हैं। अब इसमें नहीं हम लोग ये हमें ये तो बता देगा कि हाँ मतलब कितना लोग कितना कमा रहा है, एवरेज पर पर्सन कितना इनकम निकल करके आ रहा है। इससे हम लोग को ये नहीं मालूम चलेगा कि वहां के लोग कितने गरीब है। बात समझ में आया, कितने गरीब है। जैसे कि देखो कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ लोग क्या होते हैं जो पैसे बराबर बराबर में कमाते, बराबर बराबर में कमाते। जैसे कि अगर देखो किसी कंट्री का, यहाँ पे मैं अच्छे से बना देती हूँ, ठीक है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। अगर किसी कंट्री में वहां का, दो कंट्री का मैं एग्जांपल दे रही हूँ जो तुम्हारी किताब में है, लेकिन मुझे मेरा एग्जांपल देना है, मुझे मेरा एग्जांपल देना है। इसीलिए दो कंट्री है, दोनों के पास क्या है एवरेज इनकम उनकी कितनी आ रही है, 10,000। बात समझ में आया, 10,000 आ रही है। अब इसमें क्या निकल के आता है ना, इसमें क्या निकल कर आता है, ये हमें गरीबी नहीं बताती है, ये हमें क्या है गरीबी नहीं दर्शाती है कि वहां के लोग कितने ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह रहे हैं। बात समझ में आया? तो अगर हम लोग यही 10,000 की अगर बात कर ली जाए, तो कोई यहाँ पे 4 कमा रहा है, ठीक है, कोई पर्सन कितना कमा रहा है, 4,000 कमा रहा है। बात समझ में आया? कोई पर्सन कितना कमा रहा है, 3,000 कमा रहा है, ठीक है। और कोई पर्सन कितना कमा रहा है, इधर 2 ले लो, 2,000 कमा रहा है। और एक पर्सन कितना कमा रहा है,
1000 कमा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सब कोई क्या है, एवरेज कमा रहे हैं, यानी कि ठीक ठाक कमा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देख ले कोई, यानी कि ये ऐसी कंट्री हुई ना, ये ऐसी कंट्री हुई जहां पे लोग क्या है एकदम मतलब ठीक ठाक है, बराबर में सब कोई क्या है मतलब अच्छा सा रह रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे क्या है चलता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां का क्या है पर कैपिटा इनकम से हमें ये नहीं मालूम चलता कि वहां की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी ज्यादा गैर गुजरी है। यानी कि किसी एक आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा रहेगा, किसी एक आदमी के हाथ में क्या है बहुत ज्यादा रहेगा, और बाकी तीनों के हाथ में कुछ भी नहीं, बाकी तीनों के हाथ में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, इस प्रकार से। और ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये मैं दी हूं इंडिया के लिए, ठीक है, ये दी हूं मैंने अपनी ही कंट्री के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके अगर हम लोग अपना ही निकाले, अगर हम लोग अपना ही पर कैपिटा इनकम निकाले तो हमारे पास क्या है, अंबानी है, टाटा है, अडानी है, इनसे हमें क्या पता चलता है कि उनके पास क्या है, वो लोग अमीर लोग हैं, उनके पास ज्यादा पैसे हैं। तो अगर हम लोग एवरेज इनकम कर दे तो हम गरीबों के पास क्या है, ऐसे एवरेज इनकम में तो ठीक ठाक निकल के आता है कि हाँ पर कैपिटा इनकम अच्छी है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ ग्राउंड लेवल पे उतर के देखें तो हमें पता चलता है कि गरीबों के हाथ में कुछ नहीं है, लोटा लेके बैठे हुए, और बाकी जो अमीरों के हाथ में है वो क्या है, पैसे उनके हाथ में क्या है, कंसंट्रेट उन लोग करके रखते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि पर कैपिटा इनकम ये नहीं दर्शाता है कि वहां के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो ये इस बात को नहीं बताता है, बल्कि वो सिर्फ क्या बताएगा, पर कैपिटा इनकम ही वो क्या है बता सकता है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बता सकता है। बात समझ में आया? यानी कि हमने अभी क्या देखे, नेशनल डेवलपमेंट भी देखे, यानी कि एक पूरे कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो जब सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगी, तब हमें क्या पता चलता है कि वहां पे नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, सच में हो रहा है। और अगर हम लोग वही नेशनल डेवलपमेंट को पैसे के माध्यम से, यानी कि इनकम के बेस पे अगर हम लोग सबको कंपेयर कर दे, क्योंकि इनकम ही सोर्स है, पैसे ही सोर्स है, जिससे हमने ये पता चल सकता है कि कौन सी कंट्री आगे है, कौन सी कंट्री पीछे है। तो अगर हम लोग उसके बेस पे देखें तो हमें क्या मालूम चलता है, अदर कंट्री का पर कैपिटा इनकम तो पता चलता है, लेकिन वहां के हम लोग क्या है रियलिटी नहीं जान सकते हैं, किससे, पर कैपिटा इनकम से। लेकिन हमारा क्या है पर कैपिटा इनकम का बताइए अभी मैंने कि टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम। इनकम किसका होगा, ये वर्किंग क्लास का होगा, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन होगी इसमें सारे ही लोग आएंगे। बात समझ में आया, इसमें सारे ही लोग आएंगे। लेकिन मतलब कहा क्या जा रहा है कि जो इनकम है, जो गिने चुने लोगों की कुछ इनकम है, वो सारे ही लोग में अगर डिवाइड कर दिया जाए, सब में क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो सबके पास एवरेज पैसा कितना आएगा, सबके पास क्या है एवरेज पैसा कितना आएगा, इसी को क्या बोला गया है, एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, जो कि साल में इन लोग क्या है जनरेट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ये हम लोग ने किसकी बात की, अभी पर कैपिटा इनकम की बात की है, यानी कि पैसे के बेसिस पे बात की है। कि कहीं का भी नेशनल डेवलपमेंट कैसे देख रहे थे, अभी हम लोग पैसे के बेस पे देख रहे थे, यानी कि इनकम के बेस पे देखेंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इनकम के साथ अदर क्राइटेरिया भी ऐसे कौन से होते हैं जिससे हम लोग क्या है उसका डेवलपमेंट पता कर सकते हैं, इसका डेवलपमेंट क्या है पता कर सकते हैं। उसके अलावा अदर कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं, ये चीज हम लोग क्या है जाननी है। तो इसमें हमारे एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 स्टेट का, ठीक है। कौन से हमारे वो स्टेट कौन कौन से हमारे, एक मिनट बच्चा लोग, यहाँ पे मैं तुम लोग को एक चीज बताना भूल गई हूँ, स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रही हूँ, स्टार्ट करने के पहले बता दे रही हूँ मैं कि हमारा जो होता है क्या नेशनल डेवलपमेंट में, जो हम लोग ने क्या है अभी कंपेयर किए, सब में जो हम लोग ने क्या है अभी कंपेयर किए हैं, तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक होता है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है, कौन, वर्ल्ड बैंक, इसने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि अगर किसी का $12,056 तक पर एनम की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ पर एनम की बात हो रही है कि 12,056 से अगर कम किसी का ज्यादा अगर किसी का पैसा है, ठीक है, साल का अगर निकल रहा है उतना, कोई भी कंट्री का जनरेट हो रहा है, तो वो मेनली क्या कहलाएगी, रिच कंट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो रिच कंट्री कहलाएगी। और अगर किसी का 955 की क्या है कम है, बात समझ में आया, 955 से क्या है कम है, तो वो क्या है अंडर डेवलप कहलाएगी, यानी कि वहां पे अभी क्या है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया कितना है 1820, किसका है ये, इंडिया का। यानी कि हम लोग अभी ना ही एकदम रिच कंट्री में आते हैं, ना ही हम लोग पुअर में आते हैं, बल्कि हम लोग अभी किस में आते हैं, मिडल में आते हैं। बात समझ में आया। और इसमें कुछ हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो तो खैर रिच है ही, बाकी अगर हम लोग अपने मिडल ईस्ट की बात करें, सॉरी मिडल एशिया की बात करें, ठीक है, तो वहां की क्या है उनके हटा करके ये बात की गई, क्योंकि वहां का एक क्राइटेरिया कुछ अलग ही बताता है, तो इसीलिए क्या है उसको हम लोग हटा करके यहाँ पे बोलते हैं। बात समझ में आया। तो वर्ल्ड बैंक क्या है इसको इशू करता है, ये भी क्या है वर्ल्ड बैंक किसकी बॉडी, हमारी यूएन की बॉडी है। यूएन की बहुत सारी बॉडी है, बहुत सारी एजेंसीज है, उसमें से क्या है वर्ल्ड बैंक हमारा एक ये है टॉपिक। बात समझ में आया।
तो अभी हमने कौन कौन सा चीज देखे कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट होता है, थोड़ा शॉर्ट में समराइज करवा रही हूँ कि जो डेवलपमेंट होता है ये हर एक लोग के लिए, यानी कि ये क्या कर रहा है, वरी कर रहा है, पीपल टू अनदर पीपल क्या है, ये वरी कर रहा है, यानी कि डिफरेंट लोग का क्या हो रहा है, गोल अलग हो रहा है, सबका क्या है, गोल अलग हो रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वरी है, सबसे क्या है, ये वरी है। बात समझ में आया। इसके बाद हमने क्या देखे कि इनकम में हमने क्या देखा, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में कि लोग ना सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल में जाते हैं, ना सिर्फ ये लोग क्या है मटेरियलिस्टिक गोल में जा रहे थे, बल्कि इनको क्या चाहिए, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल भी चाहिए। अगर इन लोगों को नॉन मटेरियलिस्टिक गोल नहीं मिलेगा तो इनके लिए क्या है, ये वाला भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा, यानी कि पीपल लुक फॉर बोथ मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। बात समझ में आया। इसके बाद हमने जब ये दोनों चीज हमने किसके लिए देख ली, इंडिविजुअल के लिए देख ली, हमने दोनों चीज किसके लिए देखी, इंडिविजुअल के लिए देखी। उसके बाद अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन में हमने क्या देखा कि नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट भी हमने क्या देखा कि जितने भी सिटीजन है हमारे पास, जितने भी सिटीजन है उन सबका क्या रहना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो मतलब अच्छे से हो रहा है। वो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रहेगा, पढ़ाई मतलब एजुकेशन को बढ़ावा दे करके, हेल्थ को बढ़ावा दे करके, तब हम बोलेंगे कि हाँ वहां के लोग क्या है, अच्छे से रह रहे हैं। इसी बेस पे हम लोग नेशन के बेस पे ही क्या है, अदर कंट्रीज को भी क्या कर देते हैं, कंपेयर किए ना, अभी अदर कंट्री को भी क्या है, कंपेयर किए। और कैसे कंपेयर किए, किस बेसिस पे कंपेयर किए हैं, तो इनकम के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे क्या है, हमने सबको कंपेयर किए। और कैसे कंपेयर किए, उसकी पर कैपिटा इनकम निकाल के, पर कैपिटा इनकम निकाल के हमने क्या है उसको कंपेयर किया कि वो कंट्री जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, मतलब कितना ज्यादा वो कमा रही है, कितना ज्यादा क्या है एवरेज पर्सन कितना उसके ऊपर पड़ रहा है। बात समझ में आया। और इस चीज को बताने वाली कि कौन सी कंट्री रिच है, कौन सी कंट्री पुअर है, कौन डेवलप है, कौन अंडर डेवलप है, ये बताने वाली बॉडी हमारी कौन सी थी, हमारी वर्ल्ड बैंक। बात समझ में आया। तो हमने इंडिविजुअली भी देख लिया है, हमने क्या है नेशन का भी देख लिया है। अब हम लोग अपने इंडिया की बात करेंगे, हम लोग क्या है अब अपने इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम, इंडिया में क्या है पर कैपिटा इनकम के अलावा और कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके सहारे हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो जगह है, वो जो भी जगह है, वो कोई स्टेट है, वो कोई कंट्री है, उससे हम लोग क्या है वहां के लोगों का डेवलपमेंट पहचान सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि हम क्या है और क्राइटेरिया को भी देखते हैं जो कि डेवलपमेंट को समझने में क्या है हमारे काम आता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, इसलिए क्योंकि किताब में सारी डेफिनेशन खूब एकदम डार्क गहरी स्याही में लिखा हुआ है, तो आपके लिए वो सही है। ठीक है। अब मैंने क्या बताई तुम लोग को कि हमारी क्या है, हम लोग अपनी ही कंट्री में बात करेंगे कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम क्या है जरूरी नहीं है, यानी कि पैसे सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ अदर क्राइटेरिया भी होते हैं जो क्या है इसमें मद्देनजर रखे जाते हैं। तो वो स्टेट का देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट है हमारे, स्टेट कौन कौन से है। तो स्टेट है हमारे पास हरियाणा, दूसरा है केरला, और तीसरा कौन सा हमारा हमारा बिहार। ठीक है, ये बिहार। इसका तीनों का हम लोग ना सिर्फ पर कैपिटा इनकम देखेंगे बल्कि अदर क्राइटेरिया भी देखेंगे जो हमें क्या है हेल्प करता है। बात समझ में आया। तो सबसे पहले तो पर कैपिटा इनकम ही लिख लेते हैं, पर कैपिटा इनकम। और कौन कौन सा अदर क्राइटेरिया हो सकता है जो हम लोग इसमें ले सकते हैं, तो आता है कौन सा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी, मुझे यहाँ नहीं, मैं नीचे लिख दूंगी, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, नीचे लिख दूंगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बात समझ में आया। अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि वो बच्चे जो 1 साल के अंदर ही अपना मतलब मर जाते हैं, 1000 बच्चों में से 1 साल में जो बच्चे मर जाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है हम इसको देखते हैं। बात समझ में आया। 1000 बच्चों में देखते हैं इसको, कितने में, 1000 बच्चों में देखते हैं जो 1 साल में होते हैं, विद इन 1 ईयर, जो इसके मतलब पहले ही मर जाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि चिल्ड्रन डाई, समझ में आया। अब देखते हैं क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, दूसरा क्या आएगा, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आपको पता है
लिटरेसी रेट पता है ना, इसको प्रतिशत में आएगा, किस में आएगा, ये प्रतिशत में हम इसको देखेंगे कि जो भी क्या है मतलब वही लिटरेसी रेट की, हाँ वहाँ जो भी हमारा स्टेट है वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। उसके बाद आएगा क्या, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो, अटेंडेंस से हमें क्या मालूम चलता है, हाजिरी। अटेंडेंस से हमें क्या मालूम चलता है, हाजिरी। के स्कूल में जो हमारे 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो कितने स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, कितने स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, कितना जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा है, इससे हमें ये चीज पता चलती है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ पे हरियाणा के पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इसका इनकम कितना है, 2,64,729, ये क्या है इसका पर कैपिटा इनकम। बात समझ में आया। केरला का अगर हम लोग बात कर ले तो 2,34,700 मेरे 705 इसका आएगा। बिहार का कितना था हमारा, 47,498, ठीक है। यानी कि पर कैपिटा इनकम के अगर हम लोग मामले में देखें तो सबसे आगे हमारा कौन सा स्टेट है पर कैपिटा इनकम मामले में, हमारा हरियाणा। बात समझ में आई, हरियाणा क्या है सबसे आगे है। 21 और 22 का डाटा यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम लोग बात कर ले, जिसमें क्या है बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, तो सबसे कम अगर देखा जाए तो किसका है, हमारा केरला का। सबसे कम किसका है, हमारे केरला का। हरियाणा में कितना है, 28, और बिहार में कितना आता है, 27। यानी कि यहाँ पर भी सबसे कम कितना है, हरियाणा का नहीं है, यहाँ पर किसका है सबसे कम, यानी कि सबसे कम बच्चे कहां पर मर रहे हैं, केरला में। बात समझ में आया। अगर हम लोग लिटरेसी रेट की बात करें, अगर हम लोग लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट हरियाणा में कितना है, 82%, केरला में कितना है 94%, और बिहार में कितना है हमारा, बिहार का लिटरेसी रेट 62%। बिहार का लिटरेसी रेट कितना है, 62% है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कौन सा है, केरला का। बात समझ में आया। चलो लास्ट कौन सा है, नेट अटेंडेंस रेशियो। इसमें भी क्या है हमारा जो हरियाणा है वहां पे नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, 73। जो हमारा केरला है वहां पे भी क्या है 94, और जो हमारा बिहार है वहां पर कितना है 69। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा किसका है, केरला का है। यानी कि अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम को हटा दे, पर कैपिटा इनकम को हटा दे, यानी कि पैसे को हटा करके अदर क्राइटेरिया की बात करें, अदर क्राइटेरिया की बात करें तो वो कौन सा निकल के आता है स्टेट, हमारा केरला। कौन सा निकल के आता है, केरला। यानी कि केरला में बच्चे कम मर रहे हैं, एजुकेशन बहुत अच्छी है, बच्चे स्कूल भी अच्छा खासा अटेंड कर रहे हैं। कहीं देखा जाए ना तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से लिंक है, सब क्या है एक दूसरे से लिंक है। बच्चे कम रहे हैं, बच्चे जिंदा है, ठीक है, बच्चे क्या है जिंदा है। फिर वहां पे क्या है, लिटरेसी रेट भी अच्छा खासा है, वो लोग स्कूल अच्छे से अटेंड करते हैं, इसलिए क्या है वहां पर लिटरेसी रेट भी क्या है अच्छा खासा है। बाकी बिहार का नहीं पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक है, ना ही बच्चों का वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ठीक ठाक है, ना ही क्या है वहां की लिटरेसी रेट ठीक ठाक है, और ना ही क्या है वहां पे अटेंडेंस रेशियो क्या है ठीक ठाक है। बहुत सारी ऐसे हमारे पास रूरल इलाके होते हैं जहां पे क्या है नेट अटेंडेंस रेशियो में लड़कियों का ज्यादातर मामला निकल के आता है, क्योंकि लड़कियों को क्या है स्कूल भेजने में लोग क्या है आनाकानी करते हैं, नहीं भेजते हैं लड़कियों को। बहुत सारे उसके क्या है रीजन होते हैं। बात समझ में आया। यानी कि हमने अभी क्या देखा कि पर कैपिटा इनकम के अलावा, पर कैपिटा इनकम के अलावा देयर आर क्या है बहुत सारे अदर क्राइटेरिया भी है जो किस चीज को डिफाइन करते हैं, वहां के डेवलपमेंट को, वहां की किस चीज को डिफाइन करते हैं, डेवलपमेंट को ये क्या है डिफाइन करते हैं। बात समझ में आया। पर कैपिटा इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी है जो वहां की क्या है डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं। क्लियर है। अभी डिफाइन किया गया है अदर क्राइटेरिया को भी, तो वहां का अटेंडेंस रेशियो या लिटरेसी रेट या वहां की हेल्थ, ये सब चीजों को बेटर करने का कोशिश कौन करेगा, ठीक है। कहीं का भी अगर ये चीज खराब है कहाँ का, बिहार का खराब है, या फिर हरियाणा का भी उतना ठीक ठाक नहीं है, केरला के मुकाबले में उतना ठीक ठाक नहीं है, तो ये सब चीजों को अच्छा कौन करने का प्रयास करेगा, ऑफकोर्स वहां की गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी, वहां की गवर्नमेंट। यानी कि अगर वो चीज वहां का खराब है, ये चीज अगर वहां का खराब है, तो इसको अच्छा करने का प्रयास किसका जिम्मेदारी है, तो ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। बात समझ में आया, किसका काम है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लगानी चाहिए जिससे क्या है लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो आगे बढ़ चढ़ के आए। इसी में हमारा अगला टॉपिक कौन सा आता है, पब्लिक फैसिलिटी का। इसी में हमारा अगला टॉपिक कौन सा आता है, पब्लिक फैसिलिटी का। अब हमारा पब्लिक फैसिलिटी क्या है, प्राइवेट फैसिलिटी तो है नहीं कि हाँ प्राइवेटली इसको कोई ओन कर रहा है, ये पब्लिक फैसिलिटी है जो कि हमारे को कौन देती है, गवर्नमेंट देती है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ओवरऑल
डेवलपमेंट के लिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया? हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कौन देती है इसको? प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। यानी कि ये सारी जो स्कीम होती है इसमें क्या आती है हमारी? स्कीम ये लोग देते हैं। स्कीम स्कीम हमें कौन देती है? हमारे को गवर्नमेंट क्या है स्कीम को इशू करती है। क्यों इशू करती है? हमारे बेटरमेंट के लिए। और वो स्कीम किससे रिलेटेड होती है? हेल्थ से हो सकती है, एजुकेशन से हो सकती है, एजुकेशन से हो सकती है, इन्वायरमेंट से हो सकती है ना। अब क्वेश्चन आता है कि ये हमें क्यों देती है? क्यों देती है? क्योंकि देखो हमारा समाज है ना बच्चा लोग, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है वो दो सेक्शन में ना बटी हुई है, पुअर और रिच। ठीक है, पुअर और रिच। सिर्फ डेमोक्रेसी या फिर कैपिटलिस्ट ये सब का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मतलब सिर्फ डेवलपमेंट ही हो रहा है। इसके कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ इसके क्या है, क्या बोला जाएगा, डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पुअर और रिच में क्या है, सब कुछ डिवाइडेड। तो रिच लोग तो हर चीजों का एक्सेस कर लेंगे ना, उनके पास पैसे हैं, हेल्थ अपना बीमारी का इलाज करवा लेंगे, अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ लेंगे, अच्छे से यूनिवर्सिटी अब्रॉड जाके पढ़ लेंगे। उनके क्या है, इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज है ना जो क्या है पुअर और रिच दोनों को क्या है इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जो पुअर और रिच दोनों को इफेक्ट करता है। तो स्कीम से ये है कि हेल्थ जो पुअर लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए क्या है ये सब चीजें, यानी कि सरकारी दवाएं, सरकारी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज ये सब का होना ज्यादा जरूरी है ताकि क्या है लोगों को एक्सेस मिल सके इस चीजों का। एजुकेशन सरकारी स्कूलें हो उसमें बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, उनके लिए उनका जो अटेंडेंस रेशियो है उसको मद्देनजर रखा जाए, कुछ ऐसा रूल्स रेगुलेशन निकाला जाए ताकि बच्चे क्या है कंटिन्यू क्या है उसको अटेंड करे, ताकि क्या है वहां का भी जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो बढ़े और वहां का भी क्या है लिटरेसी रेट बढ़े। ये सब क्या है होना चाहिए। और क्या करती है, अगर हमारे समाज नहीं बोला जाएगा, इन्वायरमेंट में अगर हमारे कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें भी क्या है जो कुछ रूल्स होती है, कुछ रेगुलेशन होती है हमारे इन्वायरमेंट को संभालने के लिए, वो भी कौन हमारे को इशू करती है? गवर्नमेंट इशू करती है। यानी कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? पब्लिक फैसिलिटी। यानी कि ये कोई किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं है बल्कि क्या है ओवरऑल सारे ही लोग के लिए है, सब कोई क्या है इसको यूज कर सकते हैं, सब कोई क्या है इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग ने क्या देखे अभी तक हमने क्या देखे कि हेल्थ था, एजुकेशन भी था, इन्वायरमेंट भी था, यानी कि हमने ये सब चीजों में क्राइटेरिया लगा के देख लिए, यानी कि पढ़ाई से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, पैसे से लेकर के हमने क्या है सब चीज देख लिए। अब बॉडी का देख लेते हैं। यहाँ पे तुम लोग का एक टॉपिक दिया हुआ है बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। किसके बारे में? बॉडी मास इंडेक्स, जिसको क्या बोला गया है? BMI। हमारा नकाब है ना, ये क्या है हमारे पास? बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है? तो हमारे क्या है पर्सनल डेवलपमेंट हमारा बॉडी भी क्या है हमारे लिए मैटर रखता है। ठीक है, इसमें क्या है हम बराबर से खा पी रहे हैं कि नहीं, हमारे में न्यूट्रिशन सारे जा रहे हैं कि नहीं, ये सब के लिए क्या है हमारा BMI है। ठीक है, अब ये है क्या बॉडी मास इंडेक्स, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। बात समझ में आया? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। इससे हम लोग क्या है अपना आसानी से बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। आपका जितना भी वेट है आप वो इधर पुट करिए, आपका हाइट जो भी है उसको यहाँ पे पुट करिए, उसका स्क्वायर रखिए और दोनों क्या है डिवाइड करिए, तो आपको क्या है आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर 18 से नीचे आ रहा है, ठीक है 18 से नीचे आ रहा है, तो आप क्या है अंडर नरिश है, अंडर अगर आपको क्या है बॉडी मास जो 18 से नीचे आ रहा है तो क्या है आप अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी है। और अगर आपका 25 से ऊपर जा रहा है, 25 से ऊपर जा रहा है तो आप क्या हो सकते हैं? ओवरवेट हो सकते हैं। और ओवरवेट में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है ना, हमें तो पता ही है। अगर हमारा वेट ज्यादा रहेगा तो हमें बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हमारा 18 से 25 के बीच में आ रहा है, ठीक है 18 और 25 के बीच में आ रहा है, तो ये आदमी जो रहेगा वो क्या रहेगा? परफेक्ट रहेगा। आदमी हो या औरत हो, सब कोई क्या रहेंगे? परफेक्ट रहेंगे। ये क्या हमारा BMI है, यानी कि हमारा बॉडी का, पर्सनल बॉडी का क्या है, उसका भी तो डेवलपमेंट जरूरी है ना। सब चीज का डेवलपमेंट देखेंगे तो हमारे क्या है हेल्थ से रिलेटेड हमारी बॉडी का भी क्या है ये BMI है। इसको क्या है निकालने का तरीका ये है। और अगर 18 से कम है अंडर नरिश, 25 से ज्यादा है तो ओवरवेट, और अगर 18 से 25 के बीच में है तो आप क्या है बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डर फिक्र घबराहट किसी भी चीज की आपको कोई जरूरत नहीं है।
चलो अब हम लोग बात करते हैं इस जो हमारा चैप्टर है उसके लगभग 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 जो है हमारा लास्ट टॉपिक है ये कौन सा, यूएनडीपी का। कौन सा, यूएनडीपी का। यूएनडीपी का क्या है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है। यूएनडीपी जो हमारी यूनाइटेड नेशन है, जो हमारी क्या है यूनाइटेड नेशन है, उसका क्या है, ये एक बॉडी है, ठीक है। तो ये आएगा क्या हमारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसका पहला रिपोर्ट कब जारी हुआ था, 1990 में, ठीक है। और ये जो हमारा देखो जो यूएन है हमारा, एक चीज समझो पहले, जो यूएन है हमारा, पहले हमने क्या देखे कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, किसने, वर्ल्ड बैंक ने, जो हमारा वर्ल्ड बैंक था, इसने किस बेसिस पे निकाला कि कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इसने इस बेसिस पे निकाला है, किसकी बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे। बात समझ में आया, यानी कि वहां पे पैसे के बेसिस पे क्या है, वर्ल्ड जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने निकाला कि वो कंट्री डेवलप है या डेवलप नहीं है। किसने निकाला है, ये वर्ल्ड बैंक ने। इसके बेस पे, पैसे के बेस पे। लेकिन जो हमारा यूएनडीपी है यानी कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये किस बेस पे निकालती है, ये इंक्लूड करती है, ये इंक्लूड करती है ना सिर्फ इनकम, ना सिर्फ इनकम ये इंक्लूड करती है, बल्कि क्या है, ये एजुकेशन और हेल्थ, ये क्या है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों को क्या है साथ लेके चलती है। और ये तीनों के बेस पे, ठीक है, ये तीनों के बेस पे बताती है कि कौन सी कंट्री है जो ठीक ठाक है और कौन सी कंट्री है जो ठीक ठाक नहीं है। इसे और इसने जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, ये एक रिपोर्ट इशू करती है, ये क्या है, एक रिपोर्ट इशू करती है और उसका नाम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू 2017 का देखा जाए, अकॉर्डिंग टू 2017 का देखा जाए तो इंडिया को नेबरिंग कंट्री से कंपेयर किया गया, ठीक है। इंडिया को उसकी ही क्या है, नेबरिंग कंट्री से, नेबरिंग कंट्री से क्या किया गया, हमें को कंपेयर किया गया। हमारा नंबर कितना निकल के आया, हमारा नंबर कितना निकल कर आया है, तो 135 निकल कर आया है। यानी कि हम लोग, एक मिनट एक मिनट, नेबरिंग कंट्री नहीं, नेबरिंग कंट्री नहीं, हमारे को नेबरिंग कंट्री के साथ कंपेयर किया गया है पर कैपिटा के मामले में, तो सबको हमसे लगभग ज्यादा ही था। जो हमारा श्रीलंका है वो ज्यादा था, बाकी हमारा इंडिया भी क्या था, श्रीलंका के बाद ही था, ठीक है। 135 हमारा जो नंबर है, 100 हमारा जो 35 नंबर है, ये किस लिहाज से है, ये वर्ल्ड के लिहाज से है। किसके लिहाज से है, वर्ल्ड के लिहाज से। यानी कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में कितने स्थान पे आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में, 135वें रैंक पर आते हैं। कितने रैंक पर आते हैं, 135वें रैंक पर आते हैं पूरे वर्ल्ड के लिहाज से। पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, उस लिहाज से हम लोग 135वें रैंक पर आते हैं। सोचो हमारे से पहले कितनी सारी कंट्री होगी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मामले में एकदम आगे होगी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट में एकदम आगे होगी, जहां का ना सिर्फ इनकम, जहां का ना सिर्फ एजुकेशन, यानी कि ये तीनों चीज वहां का एकदम परफेक्ट रहेगा। और हम लोग उस 134 कंट्री से एकदम पीछे है, यानी कि 135 पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इस मामले में हमारा श्रीलंका वो लगभग कुछ 74 या 75 इसी नंबर पे क्या है वो लाए करता है। बात समझ में आया, इसी नंबर पे क्या है वो लाए करता है। अब इसी में हमारा क्या है, सबसे लास्ट टॉपिक आता है, ठीक है। हम तुम लोग को इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई है, जैसे कि बॉडी मास इंडेक्स हो गया, यूएनडीपी का ये हो गया, ये सब में ना डेवलपमेंट के बारे में बोला गया है। सब में क्या है, सब में डेवलपमेंट के बारे में बोला गया है। हम अगर शुरुआत से देखें इस चैप्टर में, तो पर्सनल से लेकर, इंडिविजुअल से लेके, कंट्री से लेकर के, फिर हमने क्या है अपने इंडिया के भी क्या है कुछ स्टेट का कंपैरिजन देखे हैं। उसके बाद क्या है वो कंपैरिजन ठीक कैसे होगा, ऊपर नीचे जो हुआ था वो ठीक कैसे होगा, तो बाय पब्लिक फैसिलिटी, यानी गवर्नमेंट क्या है फैसिलिटी लेकर आए, उससे भी क्या है ये चीजें ठीक हो सकती है। और उसके बाद हमने क्या देखे, बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि इंसान के खुद का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, वो भी चीज हमने देखा। और फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड के लिहाज से देखे कि पूरे वर्ल्ड में जो एक पर्टिकुलर ह्यूमन होता है उसका डेवलपमेंट की अगर बात करें, तो उस लिहाज से हमारा जो इंडिया है वो कितने नंबर पे आता है, तो 135 नंबर पे आता है, वो चीज देखी हमने। और अब लास्ट में आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, कहीं भी हमारा क्या है पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वही हमने ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, पढ़ लेते हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम क्या है अपना आज का भी नीड पूरा कर ले, ठीक है, और क्या है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए फ्यूचर के भी जनरेशन का, और जो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या है कोई भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के हम लोग क्या है डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। यानी कि
should not compromise कैसे चेंज हो गया ये? हो गया होगा, कोई बात नहीं। Without harming our फिर से चेंज हो गया। बात में यानी कि आज का अगर कोई भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें क्या है आगे की जनरेशन के लिए भी क्या है उसको बचा के रखना है। और क्या है वो जो हमारा डेवलपमेंट है आज हो रहा है, आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत सारी चीजें हो गई अभी तक, ठीक है। और ये क्या है हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई भी प्रकार का हार्म ना दे, हार्म ना पहुंचाए, उसी को हम लोग क्या है अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आज हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, आज अगर हमारे सारे ही जितने भी रिसोर्स हैं अगर हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो इसका एक्सप्लॉइटेशन किस चीज को लीड करेगा? किस चीज को लीड करेगा? ये किस चीज को लीड करेगा? आप लोगों को तो पता ही है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में पूरा फैल रहा है तो ये हमारा क्या है डिप्लेशन कर देगा, डिप्लेशन कर देगा, डिप्लेशन कर देगा ना। यानी कि हमारे रिसोर्स को अगर हम लोग ओवर यूज करेंगे, इसका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? ये डिप्लेशन कर जाएगा, यानी कि इसकी क्या है कमी हो जाएगी। और क्या करेगा? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि पूरे वर्ल्ड में क्या है इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगर सारे ही लोग, सारी कंट्री इसी प्रकार से एकदम अपने स्वार्थ के लिए इसका यूज करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी, उससे क्या होगा हमारा बहुत सारी क्या है बहुत सारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे हमें क्या है चेंजेस देखने को मिलेगा। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में भी हमने ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं। ओजोन लेयर हमारा खतरे में आ जाएगा। उसके बाद क्या है सी लेवल, सी लेवल जो है हमारा ये राइज कर जाएगा, ये राइज कर जाएगा। हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। फिर हमारा जो फ्लोरा एंड फौना है, फ्लोरा एंड फौना जो है इसमें भी क्या है हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें भी क्या है सारे जीव जंतु हमारे क्या है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, इसको इस टॉपिक पे क्यों दिया हुआ है कि ये भी क्या है एक प्रकार का डेवलपमेंट ही है, ये भी क्या है एक प्रकार का डेवलपमेंट भी ही है, यानी कि अपने इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि हम अपने इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसकी चीजों को बचा करके, उसकी चीजों को कंजर्व करके क्या है हम अपने जो आसपास की चीजें हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है, यानी कि हमें सिर्फ अपना नहीं देखना है, हमें सिर्फ हमारे नेशन का नहीं देखना है, हमें इंटरनेशनल लेवल पे नहीं देखना है, बल्कि हमारे को क्या है हमारे को इन्वायरमेंट का भी पूर्ण रूप से क्या है ख्याल रखना है। इससे तो आदमी स्वार्थी हो जाएगा ना, अपना देख लिया, अपने जो डेवलपमेंट है उसको देख लिया, हमारे नेशन का डेवलपमेंट देख लिया, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, क्यों? क्योंकि हमारे को क्या है नेशनल का डेवलपमेंट करना है, पूरे क्या है अपने नेशन का डेवलपमेंट करना है। अब वो इंडस्ट्री में जो लगने वाली चीजें हैं, जैसे कोल लग रहा है, ठीक है, कोल लग रहा है, उसका हम लोग क्या है भतेर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा हमारे कोल में डिप्लेशन हो जाएगा, हमारे को क्या है वो आने वाले समय में कमी देखने को मिलेगी। और वो सब चीजें ऐसी है जो जल्दी नहीं बनती है। हम पढ़े ना उसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में कि कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती है जो रिन्यू हो जाती है, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे पास रिन्यू नहीं हो सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। बात समझ में आया? इसीलिए हमें क्या है हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी क्या है असल प्रकार से असली डेवलपमेंट तभी होगा जब सबसे पहले हमारा इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा। इन्वायरमेंट सुरक्षित रहेगा तभी हम क्या है आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि वही चीजें। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। सारियानु।